सीएससी स्वस्थ भारत द्वारा डायबिटीज मुक्त भारत अभियान पूरे मध्य प्रदेश में चलाया जा रहा है। आइए आपके अपनों को दिलाएं डायबिटीज और ब्लड प्रेशर से मुक्ति। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 9993030692 9993030957। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ हर्षिता मिश्रा। आप देख रहे हैं स्टेट टुडे न्यूज। आइए करते हैं कुछ खास खबरों की शुरुआत। सिंगरौली जिले के बिजली विभाग की लापरवाही की वजह से एक उपभोक्ता को इतनी बिजली का बिल भेज दिया है कि उपभोक्ता बिजली बिल की राशि पढ़ भी नहीं पा रहा। लेकिन उपभोक्ता की चिंता जरूर इस बिल ने बढ़ा दी है। वहीं दूसरी तरफ एमपीबी के अधिकारी एक तरफ उपभोक्ता को धमका भी रहे हैं और दूसरी तरफ अपनी लापरवाही मानने को तैयार भी नहीं है। सिंगरौली जिले के डिग्घी गांव में रहने वाले रिचकन राम तिवारी के 1 हॉर्स पावर मोटर पंप की बिजली बिल 80,000 रुपए से ज्यादा आया है। आज जैसे ही तिवारी जी को बिजली का बिल मिला, उनके होश पाख्ता हो गए। पहली नजर में तो तिवारी जी अपने बिल का अमाउंट पढ़ ही नहीं पाए। हिसाब किताब लगाते लगाते कई घंटे बाद समझ आया कि बिजली बिल 80,000 से ज्यादा है। तिवारी जी का दिमाग चकरा गया और परिवार सहित चिंतित होकर इस बिजली बिल के बारे में सोचने लगे। इतने लंबे चौड़े और भारी भरकम बिल को लेकर रचकन तिवारी का पूरा परिवार परेशान है। जो आपके पास आया है, कितना बिल आया है और क्या स्थिति है आप लोगों की? अब उसका तो हम काउंट ही नहीं कर पा रहे हैं कि कितना बिल आया है अभी तक जी। उसके चक्कर से सुबह से परेशान है सब लोग, जब से बिल आया है। कितना आया है, कुछ जोड़ घटा पाए हैं आप? अभी समथिंग 80,000 खरब से ज़्यादा ही है उसका बिल। अभी क्लियर नहीं है क्या है। तो घर में सब लोग परेशान होंगे, पूरी फैमिली परेशान है उसके चक्कर में, और कंटिन्यू बिल जमा कर रहे हैं, उसके बाद भी ऐसा हो रहा है। सब लोग परेशान है, घर के लोग? घर के सारे परेशान है, मेंबर्स जितने भी हैं। क्या टेंशन हो रही है कि कैसे आ गया इतना बिल? अब पता नहीं क्या एमपीएबी की गलती है, पर इतना बड़ा मिस्टेक कैसे कर सकते हैं, ये भी सवाल उठता है। पिताजी की क्या स्थिति? पिताजी परेशान है वो, सुबह से जब से बिल देखे हैं तब से तो काफ़ी सारे चिंतित हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मनीष कुमार तिवारी है। ठीक है मनीष भाई। कितना बिल आया है पता है आपको? और काहे का बिल? ये मेरे सिंचाई पंप कनेक्शन का बिल है। 1 हॉर्स पावर का मेरा कनेक्शन है, जिसका बिल विभाग द्वारा दिया गया है। कितना बिजली का बिल है, पढ़ पाए हैं आप? ये इसका वास्तविक अंदाज़ा लगाना पढ़ना तो बड़ा मुश्किल लगा। इतने ज़्यादा शून्य इसमें लगे हुए हैं कि यह रकम पढ़ना बहुत कठिन महसूस हो रहा है। फिर भी कुछ पढ़ा है आपने? कितना बिजली का बिल है आपका? ये लगभग 80 खरब के आसपास से ऊपर का बिल है। क्या स्थिति है, जमा कर पाएंगे इतना बिल? इतना जमा करने की तो मेरी क्षमता ही नहीं है, क्योंकि अगर मैं अपनी पूरी प्रॉपर्टी को भी बेच करके भरना चाहूँ तो ये बिल भरना संभव नहीं है। सिर्फ प्रॉपर्टी में तो क्या कि जिला विला बेचना पड़ेगा, ऐसा लग रहा है? अगर जिला भी क्या, प्रदेश भी कम पड़ेगा इस बिल को भुगतान करने के लिए। तो किस तरह से मानसिक रूप से आप परेशान हैं इसको लेकर के? मैं इसलिए चिंतित हूँ कि मैंने विद्युत बिल का भुगतान निश्चित समय पर हमेशा से करता आया हूँ। इसके बाद भी विभाग के द्वारा इतना लंबा बिल देना एक तरह से उपभोक्ता को परेशान करना है, और ऐसे बिल आने पर लोगों के हार्ट अटैक आने की भी संभावना हो सकती है। आप भी परेशान हैं? मैं वास्तव में इस बिल को देख करके चिंतित हूँ कि इतना लंबा अमाउंट विभाग कैसे दे सकता है। घर परिवार में बच्चे भी चिंतित होंगे? हाँ, बच्चे भी चिंतित हैं। जब आप हमेशा बिल जमा करते हैं तो आपका इतना लंबा बिल विभाग के द्वारा क्यों भेजा गया? अब क्या करेंगे आप इसके लिए? इसके लिए मैं संबंधित विभाग में अधिकारियों से जाकर के उनसे विनय करूंगा कि मेरे इस बिल को सुधार किया जाए और भविष्य में किसी उपभोक्ता को इस तरह का बिल न दिया जाए जिससे कि उसे किसी प्रकार से मानसिक प्रताड़ना को झेलना पड़े। सर, एक सिंगरौली का एक उपभोक्ता है जिसको 80,000 अरब रुपए का बिजली का बिल आया है। कैसे पहुंच गया ये और क्या कहेंगे इस पे? ये कहना गलत है कि ऐसा उपभोक्ता है जिसको इतना ज्यादा बिल पहुंचा है। कोई ऐसा उपभोक्ता नहीं है जिसको इस तरह से बिल दिया गया। जो बिजली का बिल है गलत है पूर्णतः। हमारे यहाँ से कोई ऐसा बिल नहीं दिया गया है किसी को भी। जो बिजली का बिल है वो बिजली का बिल ही झूठा है वो? हाँ, गलत है वो। कहाँ है हमें दिखाया जाए, हमें कोई जानकारी नहीं है कौन उपभोक्ता है, कहाँ है। कोई ऐसा बिजली बिल जारी नहीं हुआ हमारे यहाँ से। उपभोक्ता बेचारा परेशान है, वो गलत परेशान है, उसको कोई बिल नहीं जारी हुआ। उसको आपके विभाग की तरफ से धमकी दी जा रही है, उसका हमारे पास में रिकॉर्ड है। कोई धमकी नहीं दी जा रही, किसी को कोई ऐसा बिल नहीं दिया जा रहा है और न कोई गलत बिल दिया गया है। ऑडियो रिकॉर्डिंग है कि वहाँ फोन आ रहा है कि यार तुम क्यों हल्ला? गलत है, वो गलत है। जो भी कर रहा है कोई साजिश है बिजली विभाग के अंगेज
लोग जो है तो गलत फहमी फैला रहे हैं, जबरदस्ती लोगों को गुमराह कर रहे हैं, उपभोक्ताओं को। मतलब वो जो बिजली का बिल उसके हाथ में है वो गलत नहीं है। है, गलत है, पूर्णतः गलत है। कहाँ बिजली की बिल दिखाया जाए मेरे को, कोई ऐसा बिल नहीं जारी हुआ है, बस करो। कोई ऐसा बिल नहीं जारी हुआ है हमारे यहाँ से। ये कहना गलत है पूर्णतः। बंद करो भाई, अब इससे अच्छा कहा। जी हां, हम बात कर रहे हैं मध्य प्रदेश के आगर मालवा जिले की, जहां पर 8 जून 2020 सोमवार को नवागत कलेक्टर अवधेश शर्मा द्वारा कार्यभार ग्रहण से पहले पूर्व कलेक्टर संजय कुमार के साथ पहुंचकर नलखेड़ा में मां बगलामुखी के दर्शन और आगर में और बाद में बाबा बैजनाथ महादेव मंदिर पहुंचकर बाबा बैजनाथ के दर्शन किए। हम आपको बता दें कि नवागत कलेक्टर अवधेश शर्मा द्वारा मां बगलामुखी और बाबा बैजनाथ का विधिवत पूजन कर जिले की जनता के सुखी जीवन और कल्याण की कामना की गई। इस अवसर पर एसडीएम मनीष जैन और संबंधित तहसीलदार भी मौजूद रहे। जी हां, हम बात कर रहे हैं मध्य प्रदेश के आगर मालवा जिले की, जहां पर नवागत कलेक्टर अवधेश शर्मा द्वारा 8 जून 2020 सोमवार को जिले में पहुंचकर कलेक्टर जिला आगर मालवा के रूप में अपना कार्यभार ग्रहण कर लिया है। हम आपको ये भी बता दें कि नवागत कलेक्टर अवधेश शर्मा मुख्यमंत्री कार्यालय भोपाल में उपसचिव के पद पर कार्यरत थे। कुछ दिन पहले इनका स्थानांतरण आगर मालवा जिले में कलेक्टर के पद पर हो गया था, जिन्होंने दोपहर में कलेक्टर कार्यालय पहुंचकर अपना पदभार ग्रहण किया। जिले के पूर्व कलेक्टर संजय कुमार का स्थानांतरण भी कुछ दिन पहले मुख्यमंत्री कार्यालय भोपाल में उप सचिव के पद पर हुआ है। इस अवसर पर अपर कलेक्टर एनएस रजावत, संयुक्त कलेक्टर अवधेश शर्मा, अशफाक अली, एसडीएम महेंद्र सिंह कवचे, डिप्टी कलेक्टर कल्याणी पांडे और अधिकारी मौजूद रहे। तराना तहसील के ग्राम गावड़ी में 62 वर्षीय बुजुर्ग की जिनकी रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव आई, वही परिवार और गांव में रहने वाले रहवासियों को कंटेनमेंट क्षेत्र घोषित कर दिया गया था और कुछ दिन बीतने के बाद एरिया को मुक्त कर दिया। वहीं ग्रामीणों को प्रशासन ने सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने की समझाइश दी और ग्रामीणों ने और प्रशासन और पुलिस के आला अधिकारी का ताली बजाकर सम्मान प्रेषित किया। कंटेनमेंट एरिया भी मुक्त किया है, पुलिस प्रशासन का इसमें जो सहयोग रहा था, आगे का क्या प्रोसेस रहेगा? यहाँ पे हमने लगातार 24 घंटे ड्यूटी की व्यवस्था की थी। यहाँ के चौकीदार हैं, सेक्रेटरी सभी लगे रहे और गांव में किसी भी व्यक्ति को किसी भी चीज़ की आपूर्ति की हमने कमी महसूस नहीं होने दी। हमारे जवानों ने और जो भी यहाँ पे जो लगे थे शिक्षा विभाग के सभी ने उनकी लिस्ट ले लेते थे और उनको सामान पहुँचाते थे, इसलिए कभी भी आपको भी कोई शिकायत ऐसी नहीं मिली कि गावड़ी के लोग परेशान हैं। तो इसके लिए यहाँ के लोगों ने जो सहयोग दिया उसके लिए हम इनको बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। इन्होंने भी बहुत सख्ती से इसका पालन किया और इसीलिए आज ये हम इसको मुक्त करने में सक्षम हुए। यहाँ पर जो कंटेनमेंट एरिया में जिन जवानों की ड्यूटी लगी थी उन्होंने भी मुस्तैदी से अपना काम किया है, उनके बारे में आप क्या कहेंगे? हाँ, उनको तो हम बहुत बहुत बधाई देते हैं क्योंकि इतनी मुश्किल ड्यूटी थी और सभी ने बिल्कुल बहुत मुस्तैदी से किया। गांव के चौकीदारों, सेक्रेटरियों सभी ने बहुत अच्छा काम किया। पटवारी और जो शिक्षा विभाग के थे हम उनको भी तहे दिल से बधाई देना चाहते हैं। धन्यवाद। मुक्त किया है, क्या था एक मामला इसका? गावड़ी में पिछले 18 तारीख को जो है एक केस पॉजिटिव आया था। इस वजह से जो है पूरे क्षेत्र को हमने कंटेनमेंट जोन जो है घोषित किया था। अब उसके बाद 21 दिन होने के बाद कोई भी यहाँ पे नया प्रकरण सामने नहीं आया है, तो इस हिसाब से शासन के जो भी नियम है 21 दिन के बाद हमने इस क्षेत्र को जो है कंटेनमेंट जोन से मुक्त घोषित किया। तो सर, परिवार के एक सदस्य और अभी आना बाकी हैं, 62 वर्षीय जो पॉजिटिव आए थे, जिनका इलाज चला था, उनके आने के बाद में कुछ और प्रोसेस रहेगा क्या? नहीं, अभी ये है कि वो उनका इलाज चल रहा है, दूर चल रहा है, इस क्षेत्र से दूर चल रहा है। जो 2 लोग पॉजिटिव आए थे वो स्वस्थ होकर वापस भी आए हैं, शीघ्र ही उनके भी यहाँ वापस स्वस्थ होकर आने की संभावना है। तो चूँकि नया कोई केस नहीं मिला है, इसलिए ये क्षेत्र जो है कंटेनमेंट से हमने आज मुक्त कर दिया। सर, तराना का एक नौगावा का भी कुछ मामला सुनने में आ रहा है, वो क्या है मामला इसका? नौगवा से उसमें ऐसा कोई डायरेक्ट मामला तो नहीं है। ये ज़रूर है कि फर्स्ट कांटेक्ट में यहाँ के कुछ लोग हो सकते हैं, तो उसकी हम सैंपलिंग कराएंगे यदि ऐसा कुछ भी व्यक्ति सामने आएगा। अभी वर्तमान में पूरा तराना कोरोना से सुरक्षित है? आज के दिनांक में अब तराना में कोई भी कोरोना का केस नहीं है, पूरा तराना जो है कोरोना। तराना नगर में 4 स्कूलों पर 9 जून से परीक्षा होने वाली है। 8 जून को अमर मेडिकल के संचालक ने हायर सेकेंडरी स्कूल, कन्या हाई सेकेंडरी स्कूल, बालक सरस्वती शिशु मंदिर स्कूल और महादेव हाई स्कूल में अलग अलग 4 जगह सैनिटाइजिंग मशीन भेंट कर बच्चों, शिक्षकों को कोरोना वायरस से बचने के लिए भेंट की। इस अवसर पर अशोक गहलोत, दिग्विजय सिंह चौहान, देश पांडे, ईश्वर शर्मा, पुरुषोत्तम चांडक, सुनील गाइड, पुरुषोत्तम शर्मा, मुकेश मनावत और अन्य लोग उपस्थित थे। श्री गहलोत ने कहा, समाज सेवा का कार्य करने वाले नीरज खंडूजा अमर मेडिकल ने महत्वपूर्ण कार्य किया है।
सर क्या प्रोग्राम रखा गया यहाँ पर? आज यहाँ हमारे मेडिकल स्टोर की तरफ से सैनिटाइज मशीन का भेंट की गई है और जिससे जो परीक्षा में विद्यार्थी आएंगे, परीक्षार्थी आएंगे, उनकी हाथ धुलाई और कोरोना से कैसे बचा जाए उससे जो है फ़ायदा मिलेगा और लाभ मिलेगा। तो निश्चित रूप से मैं हमारे मेडिकल स्टोर के संचालक भाई नीरज जी खंडूजा को धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ कि उन्होंने इस समाज सेवा में और इस प्रकार की सोच इन्होंने रखी, जो कि निश्चित रूप से आगे भी जब हमारे स्कूल शुरू होगी तो ये मशीन आगे भी सभी सेंटरों पर काम में आएगी। फिलहाल आपके द्वारा जो हमारे हराना नगर में 4 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं जहाँ पर कक्षा 12वीं की परीक्षाएं कल से संचालित होगी, वहाँ पर इन्होंने भेंट की हैं। तो मैं विभाग की ओर से निश्चित रूप से आपका धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। कितने विद्यार्थी कल रहेंगे? बीते कुछ दिन पूर्व कथावाचक मुरारी बापू को लेकर लोगों में भारी आक्रोश है। अखिल भारतीय यादव महासभा के जिला अध्यक्ष प्रमोद यादव ने कथावाचक मुरारी बापू के खिलाफ कोतवाली प्रभारी को ज्ञापन सौंपा और एफआईआर कर कार्रवाई की मांग की है। यादव महासभा के लोगों का कहना है कि मुरारी बापू ने भगवान श्री कृष्ण पर अमर्यादित टिप्पणी की है, जिससे उनकी भावनाएं आहत हुई हैं। वहीं दोपहर के समय यादव महासभा के जिला अध्यक्ष प्रमोद यादव थाना देहात पहुंचे, जिसके बाद थाना प्रभारी को आवेदन देकर एफआईआर कर कार्रवाई की मांग की है। जब आज के संबंध में आपने ज्ञापन दिया? देश के कथावाचक हैं मुरारी बापू जी, जिन्होंने हमारे आराध्य देव भगवान श्री कृष्ण के खिलाफ अनर्गल बातें कही हैं और पूरी सोशल मीडिया पे वो वायरल भी हो रही हैं और पूरी यादव समाज का पूरा सनातन धर्म 100 करोड़ भारतवासियों की भावनाओं को उनके द्वारा आहत किया गया है। जिस संबंध में अखिल भारतीय यादव महासभा के तारतम्य इसमें हर जिले में ज्ञापन देने के तारतम्य में जिला टीकमगढ़ में हम सभी समाज के अदर समाज के सभी लोग ज्ञापन देने यहाँ पर आए हैं। उनके खिलाफ एफआईआर कहाँ आज आपने ज्ञापन दिया? आज ज्ञापन कोतवाली में दिया और देहात थाने में। बाकी जिला टीकमगढ़ के सभी थानों में एफआईआर कराई जाएगी उनके खिलाफ और शासन प्रशासन से अनुरोध है कि उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई करें, एफआईआर करें, जिससे इस टाइप के जो उन्होंने वक्तव्य दिए हैं ऐसे ना हो और किसी भी धर्म के खिलाफ वो धर्म के प्रचारक हैं और धर्म के प्रचारक द्वारा इस तरह की बातें करना कहीं भी शोभनीय नहीं होती हैं। इसलिए यादव महासभा उनकी घोर उनके कृत्य की निंदा करती है। मनासा में कोरोना महामारी से आमजनों की आर्थिक स्थिति बिगड़ी। इस दौर में आदर्श दिव्यांग संघ मनासा के तहसील अध्यक्ष सुनील बटवाल के साथ तहसील के सैकड़ों दिव्यांगों ने अपनी मांग को लेकर मुख्यमंत्री के नाम एसडीएम कार्यालय पर तहसीलदार रश्मि धुर्वे को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन 2 महीने से लगे लॉकडाउन में बंद रहे बाजार और व्यवसाय से दिव्यांगों को आर्थिक परेशानी हो रही है। वहीं इस दौरान सरकार ने हमारे लिए राशन पेंशन की भी कोई सहायता नहीं मिल रही, जिससे भूखे मरने की नौबत आ गई है। वहीं दुकानों का 3 महीने का किराया भी देना बाकी है। इसे देखते हुए सरकार 3 महीने का राशन और 25,000 रुपए की त्वरित सहायता दिव्यांगों को प्रदान करे। एक ऐसा ही नजारा देखने को मिला रतलाम जिले की जावरा के ग्राम पंचायत भुतेड़ा में, जहां पर जावरा में कोरोना की दस्तक के बाद बिगड़ते हालात को देखते हुए पूरे गांव में सैनिटाइजर का छिड़काव करने के बाद उन्हें नियम के साथ समझाइश भी दी गई, जैसे कि मुंह पर मास्क लगाएं, आपस में भीड़ इकट्ठी ना करें, शासन प्रशासन के नियमों का पालन करें। वहीं जब बढ़ती महामारी को लेकर ग्राम पंचायत सचिव से चर्चा की गई तो बताया गया कि ग्राम पंचायत का या फिर कोई अन्य व्यक्ति इस ग्राम पंचायत में प्रवेश करता है तो सबसे पहले हाथ धोकर सैनिटाइजर करवाया जाता है, उसके बाद ही पंचायत के अंदर आने की अनुमति मिलती है। लेकिन जहां कोरोना जैसी महामारी ने जावरा में दस्तक दे दी है, आखिर क्या ग्रामीण एरिया में इस पंचायत के नियम को देखते हुए जाग जाएगी या फिर इन नियमों को सुनने के बाद भूलते हुए बीमारी को दस्तक देंगे? इस गंभीर बीमारी के मैं जावरा से आती हूँ। जावरा से मात्र 10 किलोमीटर की दूरी और वहाँ पर भी कोरोना का पेशेंट आ गया है। ऐसे समय में हमको हमारे गांव में सुरक्षा करना बहुत ही महत्वपूर्ण हो गया है, क्योंकि पास ही के शहर में कोरोना के पेशेंट मिल चुके हैं। ऐसे में हमने ये व्यवस्था की है कि हमारी ग्राम पंचायत में एंट्री करते समय सबसे पहले व्यक्ति हैंड वॉश करेगा, पानी से हाथ धोएगा
मशीन लगाई गई है हमारे द्वारा, उसमें आपको हाथ का यूज़ नहीं करना है, पैडल मशीन लगाई गई है। उसके बाद हाथ धोने के बाद रूम में एंट्री करते समय पहले उसको हाथों को सैनिटाइज किया जाएगा, उसके बाद प्रॉपर डिस्टेंस में ही व्यक्ति अंदर आ सकेगा। कोरोना वायरस के लिए हमने सबसे पहले पूरे गांव में सैनिटाइज करवा दिया गया है और ग्राम पंचायत के बाहर एक हाथ धुलाई के लिए पर्टिकुलर बॉटल भी रखी हुई है और सैनिटाइज के लिए एक अलग से बॉटल रखी गई है। जो भी व्यक्ति आता है तो वो पहले वहाँ से हाथ धोकर आता है और सबको मास्क लगाने का बोल रखा है सबके। सचिव और सरपंच साहब द्वारा पूरे गांव में सैनिटाइज भी किया गया और समय समय पर सबको जानकारी भी देते हैं कोविड के बारे में। हमारे यहाँ पर ये काढ़ा आया है जो हमारे प्रधानमंत्री जी ने और हमारे मुख्यमंत्री जी ने द्वारा हर ग्राम पंचायत में भेजा गया है कि हर व्यक्ति इस काढ़े को पिए। कल हमारे यहाँ स्पेशली थर्मल मशीन भी आ जाएगी, इसकी स्कैनिंग भी प्रत्येक व्यक्ति की जाएगी, कोरोना की जानकारी मिल सके। हमने जनता को भी यही बात कह रहे हैं कि समय समय पर हाथ धुलाई करें जब भी आए। और जय हिंद, जय भारत। माध्यमिक शिक्षा मंडल द्वारा आयोजित की जाने वाली हायर सेकेंडरी की परीक्षा कोरोना वायरस महामारी के चलते स्थगित की गई थी, जो 9 जून से प्रारंभ हो गई है, 16 जून तक चलेगी। बांदरी में 2 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। प्रथम परीक्षा केंद्र हायर सेकेंडरी स्कूल में 276 और दूसरे इंदिरा आवास परीक्षा केंद्र में 150 विद्यार्थी उपस्थित रहे, जिसमें से एक विद्यार्थी का टेम्परेचर अधिक पाया गया, जिसके कारण उसे आइसोलेशन कक्ष में बैठाया गया। बांदरी हाई सेकेंडरी स्कूल प्राचार्य देवेंद्र मिश्रा ने बताया कि सभी छात्रों की थर्मल स्कैनिंग, सोशल डिस्टेंसिंग और सैनिटाइजेशन का ध्यान रखा जाएगा। उन्होंने बताया कि शाला में सोशल डिस्टेंसिंग के हिसाब से निशान लगाए गए हैं, जिनमें विद्यार्थी खड़े होकर थर्मल स्कैनिंग कराकर परीक्षा हॉल में पहुंचेंगे। समस्त परीक्षार्थियों से अपील भी की है कि वो परीक्षा के 1 घंटे पूर्व परीक्षा केंद्र पर पहुंचे। बांदरी परीक्षा केंद्र पर केंद्र अध्यक्ष द्वारा पर्याप्त व्यवस्थाएं की गई हैं। इसी क्रम में परीक्षार्थियों की परीक्षा हॉल में पहुंचने के पूर्व उनकी थर्मल स्कैनिंग कराई गई और सैनिटाइजर भी किया गया। सर, आज आपकी कैसी क्या व्यवस्था है कोरोना के महामारी की वजह से? ये परीक्षा जो हो रही है विषम परिस्थितियों में हो रही है, तो इस परीक्षा में सबसे बड़ा चैलेंज है कि हमें बच्चों को सोशल डिस्टेंस से बिठाना है, सोशल डिस्टेंस से ही प्रवेश दिलाना है। उनकी थर्मल स्कैनिंग हो रही है और इसके बाद जो छात्र अंदर जा रहे हैं उनकी दूरी भी पर्याप्त हो, सोशल डिस्टेंसिंग के हिसाब से बैठे। तो कितने बच्चों की परीक्षा हो रही है? 173 बच्चे आज बैठे इस सेंटर में। कितने बच्चे आए हो, कितने नहीं आए? अभी तो अब जी जब इसकी गणना हो जाएगी, जब रजिस्टर आ जाएगा और जब उनके सिग्नेचर हो जाएंगे तब क्लियर हो पाएगा कितने बच्चे आए। पेपर कितने चरण में चल रहा है? 2 चरण में? 2 चरण में चल रही है परीक्षा। आज 2 चरण में है, 2 चरण में परीक्षा होगी आज। नमस्कार, आप देख रहे हैं स्टेट टुडे न्यूज। मैं हूं आपके साथ हर्षिता मिश्रा और आइए अब देखते हैं खबरों को विस्तार से।